डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में टेंजेंट एंड नॉर्मल की, तो उसी पे अपन कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है टू द कर्व, अगले ने बोल रखा है कि एक कर्व दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल्स टू एक्स विच पासेस थ्रू -4, -4। ठीक है, तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि सीधी सी बात है, एक चीज दिमाग में रखो आप। ठीक है, कि अगले ने क्या बोल रखा है, कर्व की इक्वेशन बोल रखी है, फिर क्या बोला है कि एक पॉइंट से क्या हो रहा है, वो पास हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो मैंने एक कंडीशन बताई थी आपको, कोई कर्व है। ठीक है, चलो फिर अगले ने क्या बोल दिया, ये किसी इसकी जो टेंजेंट है वो किसी पॉइंट से गुजर रही है। ठीक है, तो अपना पहला काम क्या करना है, देखो कि पहले तो इसको चेक करके देखो कि क्या ये इसी जो पॉइंट था वो कर्व पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो जैसे मैं -4, इसमें पुट करता हूँ, कितना आएगा वो 16 माइनस वो प्लस कितना हो गया 4 × 8 इज इक्वल्स टू -4। तो ये तो कंफर्म हो चुका कि भाई पॉइंट आपके पास में कर्व के ऊपर तो नहीं है, तो इसका मतलब टेंजेंट पे कहीं ना कहीं तो होगा। तो वो पॉइंट दे रखा है -4, -4। पहला काम। अच्छा, दूसरा काम, जो टेंजेंट थी वो आपके पास में इस पॉइंट से गुजर गई है, तो फिर अगले ने बोल क्या रखा है कि इस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है। वो पॉइंट तो नहीं पता है, तो मैंने बोला था कि क्या कर लो आप, अज्यूम कर लो, सपोज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या हो गया आपके पास में x1, y1, कि भाई आपके पास में ये पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, अच्छा, अब पॉइंट कर्व पे भी और टेंजेंट पे भी एक कौन सा पॉइंट, -4, तो कहाँ पर है, सिर्फ टेंजेंट पे। x1, y1 कहाँ पर है, सिर्फ कर्व के ऊपर। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब ये सीधी सी बात तो ये हुई कि भाई ये पॉइंट है, ये किसको सेटिस्फाई करेगा, टेंजेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और किसको, कर्व की इक्वेशन को भी। तो पहला पॉइंट तो अपने पास कंप्लीट हुआ कि आपने सबसे पहले क्या बोला कि सर हमें पॉइंट नहीं पता था, तो हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी अज्यूम किया, और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या बन चुका आपके पास में x1, y। कर्व की इक्वेशन को क्या करना है, सेटिस्फाई करवा दो। y1 का स्क्वायर माइनस का 2y1 इज इक्वल्स टू x1। चलो, इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट। चलो, अगली वाली बात करते हैं कि सर अब हमें स्लोप भी नहीं दिख रहा, तो बस स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट कर तो कर्व की इक्वेशन को, कितना आ गया 2y, y का करोगे तो y डैश माइनस का 2, y का करोगे तो y डैश इज इक्वल्स टू x का करोगे तो किसके रिस्पेक्ट में किया, विद रिस्पेक्ट टू x। चलो, तो फिर y डैश इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2, कॉमन लिया y माइनस 1। भाई ये टेंजेंट के ऊपर भी है, तो सीधी सी बात है किस पॉइंट पे चेक करेंगे, x1, y1 पर स्लोप आ गई 2y1 माइनस 1। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतना सबको समझ में आएगा, तो सीधी सी बात है dy बाई dx x1, y1 रखा हमने, तो पॉइंट स्लोप आ गया 1/2 y1 माइनस 1। स्लोप हमारे पास है, सर अभी भी पॉइंट की तो दिक्कत चल रही, तो सीधी सी बात है इन टर्म्स ऑफ x1, y1 क्या निकाल सकता हूँ मैं, टेंजेंट की इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गई बोलो, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहाँ से निकाली, m हमें पता है इन टर्म्स ऑफ x1, y1, और पॉइंट तो अपने को दे ही रखा है क्योंकि अपन ने माना है तो x1, y1, तो लगा दो भाई फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। रखो भाई वैल्यू, m की वैल्यू रखी है तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू होगी 1/2 y1 माइनस 1 x माइनस x1। अब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, अगले ने बोल रखा है कि कहाँ से गुजर रही है, कहाँ से गुजर रही है, -4, -4 से तो गुजर रही है, तो इसका मतलब ये टेंजेंट की इक्वेशन को ये पॉइंट क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सेटिस्फाई करवा दो, जैसे ही सेटिस्फाई करवाता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या बनता है, जहाँ जहाँ मेरे को x और y दिख रहा है, अब ध्यान रखना कभी गलती से x1, y1 की जगह -4 रख दो, नहीं, पॉइंट तो किसके ऊपर दे रखा है भाई, इस टेंजेंट की इक्वेशन पे, तो
वेरिएबल कौन है, वेरिएबल तो एक्स और वाई है, तो उसी की जगह क्या कर सकता हूँ मैं, -4 को पुट कर सकता हूँ। जैसे ही करता हूँ देखो क्या बनता है, -4 माइनस का y1 इज इक्वल टू 1/2 y1 -1 x की जगह फिर -4 माइनस का x1 रख दिया अभी हमने किसमें, x और y की जगह -4 को रखा। रखने पे अपने पास जो इक्वेशन बन रही है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखो भी सीधी सी बात है, ये माइनस और माइनस क्या बन के आ गया, प्लस आ गया। तो 4 + y1 × 2 y1 - 1 = 4 + x1। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। 2 एज इट इज 4y1 मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 4 प्लस का y1 का स्क्वायर माइनस का y1 = 4 + x1। चलो और मल्टीप्लाई करो, 8y1 माइनस का 8 प्लस का 2y1 स्क्वायर माइनस का 2y1 = 4 + x1। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देने वाली चीज क्या है कि सर x1 भी चल रहा है और y1 भी चल रहा है, इक्वेशन तो दोनों में बन के आ गई। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अपने को एक कंडीशन तो बोली थी ना, इस समीकरण नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 क्या बोल रहा था कि जैसे आपने कर्व की इक्वेशन में पॉइंट रखा था तो y1 का स्क्वायर माइनस का 2y1 = x1 ये तो दे ही रखा है। तो फिर मैं क्या कर दूं, सर इसको उठा के यहाँ रख दूं, किसकी जगह, या तो y1 की जगह रखो, ठीक है, या फिर x1 की जगह। तो x1 की जगह मैं उठा के रख देता हूँ, कितना बन गया, 2y1 का स्क्वायर प्लस का 6y1 माइनस का 8 = 4 + x1 की जगह रख दिया हमने y1 का स्क्वायर माइनस का 2y1। अब इसको आराम से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या बनेगा, देखो बन के आ रहा है अपने पास 2y1 का स्क्वायर, इधर दे रखा था y1 का स्क्वायर, साइड चेंज की कितना आ गया y1 का स्क्वायर, इधर 6y1 इधर 2 माइनस का 2y1 उठा के इधर लाएंगे तो प्लस का 8y1 माइनस का 8 4 को उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का 12 = 0। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये तो आप आराम से निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक के दो रूट आने चाहिए, ठीक है, आएंगे कि नहीं आएंगे वो देख लेते हैं। y1 सीधे लगा लेते हैं, माइनस का 8 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर कितना हो गया, 64 और माइनस प्लस 12 4 जा 48 डिवाइड में कितना हो गया 2a, तो 2 इंटू क्या बन के आ गया, y1 की वैल्यू आ गई माइनस का 8 प्लस माइनस रूट 2 1 12/। आगे और भी सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो क्या बन गया माइनस का 8 प्लस माइनस रूट 112/। जैसे इस y1 को उठा के कहाँ रखूंगा मैं, इसके अंदर पुट करने पे अपने पास वैल्यू किसकी आएगी, x1 की जो भी वैल्यू आए तो पॉइंट क्या बन गया आपके पास में, x1, y1। अब यहाँ से ये पॉइंट तो आप सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हो। पॉइंट आपके पास में है, स्लोप आपको पता था कि m = 1/2 y1 - 1। यहाँ पे y1 की वैल्यू पुट कर दो, जैसे पुट करेंगे आपके पास में पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी आ गया, क्या बना सकते हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों रैशनल रूट है तो थोड़ा लेंथी हो सकता है इक्वेशन, अदरवाइज आपके पास में पॉइंट क्या है एकदम एग्जैक्ट, ठीक है, जो भी एग्जैक्ट पॉइंट आएगा उसको उठा के यहाँ रख देना, ठीक है, क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब जरूरी नहीं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही बोलूंगा, तो बोलूंगा कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल लो साथ के साथ। आपको क्या करना पड़ा सिर्फ कि सर m 1/2 y1 - 1 था, तो सर फिर नॉर्मल का तो m1 × m2 = -1, वो भी पता है, माइनस का 1/m कर दो, क्या बन जाएगा आपके पास में नॉर्मल का स्लोप। जैसे नॉर्मल का स्लोप आपको पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखो या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखो या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखो, पॉइंट स्लोप फॉर्म से क्या बना सकता हूं मैं आराम से, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ठीक है।
चलो तो प्यारे विद्यार्थियों अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो भी, अगले वाला क्वेश्चन बोल रहा है लेट टेंजेंट टू द कर्व y is equals to x cube passes through 1, 1 then find its all possible equation, then find its all possible equation। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहला काम क्या था, कर्व की इक्वेशन थी, एक पॉइंट से वो टेंजेंट गुजर भी रही है, सेम क्वेश्चन, ठीक है। चलो लगा देते हैं फटाफट। सबसे पहले क्या दिखा, y बराबर एक्स क्यूब दिखा, पॉइंट नहीं पता कि जिस पॉइंट पे अपने को टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए वो पॉइंट नहीं पता, तो मैंने क्या बोल दिया कि पॉइंट है सर x1, y1 रखो भी, तो y1 इज इक्वल्स टू x1 का क्यूब, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है भाई। चलो आगे करते हैं। अगले ने क्या बोल रखा है कि सर एक टेंजेंट की इक्वेशन लाओ, वो टेंजेंट की इक्वेशन कहाँ से गुजर रही है, 1, 1 से, तो उससे पहले सर मेरे को एक स्लोप तो चाहिए, तो स्लोप लाते हैं। स्लोप लाएंगे तो कितना हो गया अभी, y डैश इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। अब y डैश कहाँ चेक करना था, x1, y1 पे, कितना बन गया अभी 3x1 का स्क्वायर। पॉइंट आपके पास में है, स्लोप आपके पास में है, क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दो। y माइनस y1 सर m x माइनस x1 रखा भी, y माइनस y1 ये तो एज इट इज है, m की जगह कितना हो गया 3x1 स्क्वायर, इसको भी लिख दो भी 3x1 स्क्वायर और x माइनस x1। अब ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी, ये कहाँ से गुजर रही है, 1, 1 से। कहाँ पुट करना है मेरे को, जहाँ जहाँ मेरे को x और y दिख रहा है, x और y1 x और y दिख रहा है, उसकी जगह 1, 1 पुट कर दूँ। पुट करने पे अपने पास 1 माइनस y1 इज इक्वल्स टू 3x1 का स्क्वायर, और ये बन गया आपके पास में 1 माइनस। चलो भाई सिंप्लीफाई कर दो। उससे पहले सर देखो ये इक्वेशन किस में आ गई, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों x1 और y1 में सर भी है, तो y1 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, x1 है, तो पुट कर दो 1 माइनस x1 का क्यूब इज इक्वल्स टू 3x1 स्क्वायर माइनस का 3x1 क्यूब। आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो इस चीज को आप, क्योंकि x1 की वैल्यू निकालनी भी आप। चलो भाई निकालते हैं कितनी आ रही, सिंप्लीफाई करने पे पड़ गया अभी माइनस x1 को उठा के इधर लाएंगे, इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये हो गया आपके पास में 2x1 और माइनस का 3x1 स्क्वायर और प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहला काम, अभी तक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही थी सर, तो क्यूबिक इक्वेशन आ गई, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों घबराना नहीं है इस चीज़ से। हिट एंड ट्रायल तो आपको पता ही है, जब भी थियरी पे पहुंचते हो क्या यूज में लो, हिट एंड ट्रायल। और हिट एंड ट्रायल मेथड से मुझे दिख रहा है कि अगर मैं x1 की जगह क्या रख देता हूँ, 1 रख देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा देखो, 2 माइनस 3 प्लस 1, अपने आप ही सारे कट के वैल्यू 0। तो एक फैक्टर क्या बढ़ के आ गया आपके पास में, क्या बढ़ के आया x1 माइनस 1। कहाँ लगाओगे, डिवाइड लगाओ, किस में लगाओगे, 2x1 क्यूब माइनस का 3x1 प्लस का 1। डिवाइड लगाया सर x1 स्क्वायर टाइम्स गया तो ये बन गया, और 2 से भी मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 2x1 क्यूब माइनस का 2x1 स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट किया माइनस, तो ये कैंसिल आउट, ये बढ़ गया आपके पास में माइनस का 2x1 स्क्वायर माइनस का 3x1 प्लस का 1। बोलो सही है कि नहीं? अब आपको दिख रहा है, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये माइनस वाली चीज क्या होने वाली थी, प्लस की। सही है कि नहीं? भी सीधी सी बात है, इसको इसमें से क्या कर रहे हो आप, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। चलो आगे और करते हैं, तो माइनस का सर मैं लेता हूँ 2x1, जैसे 2x1 लिया कितना जाएगा, माइनस का 2x1 स्क्वायर और माइनस प्लस का 2x1।
बोलो क्या बन गया, ये प्लस और ये माइनस, ये कट गया अभी, और -3 और -2 माइनस का 5x1 प्लस का 1। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये चीज तो समझनी थी। अच्छा, यहाँ पे प्लस कर लेना भी, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये माइनस का हो गया, और तो ये माइनस का। ठीक है, तो -3 में से 2 हो जाएगा तो कितना बन गया, माइनस का x1। चलो, अब -1 टाइम्स, तो ये कितना हो गया, -x1 माइनस का 1। किससे मल्टीप्लाई किया, -1 से, तो माइनस का x1 प्लस का 1 क्या हो चुकी है, ये प्लस ये माइनस, पूरी वैल्यू क्या हो चुकी है। ठीक है, चलो, तो अपने को क्या दिखा, सबसे पहला काम तो एक ही दिख रहा था कि सर आपके पास में कैंसिल आउट हो गया, अब ये एक फैक्टर और बन गया। अब फैक्टर बन गया तो अब आराम से इसको क्या कर सकते हो, अब सिंप्लीफाई। तो जैसे मैं बोलूँगा कि x1 - 1 और ये फैक्टर साथ में, तो x1 की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, 1 तो आएगा पहला, इसके अलावा 2 वैल्यू और आएंगी आपके पास में। ठीक है, अब उन वैल्यूज को कहाँ रखने वाले हो, इक्वेशन दे रखी थी अपने को y1 = x1 क्यूब, पुट कर दो भी। जैसे ही पुट करोगे आप y1 = x1 क्यूब, क्या आ जाएगा आपके पास में, 3 पॉइंट, x1 के 3 पॉइंट, तो x1 y1, एक तो 1,1 ही बन गया, तो वो तो पहले ही दे रखा है अपने को। ठीक है, तो उस पर तो निकालना है अपने को। फिर इसके अलावा 2 पॉइंट और आएंगे, ठीक है, वो आप क्रॉस चेक करना, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी पॉइंट आएंगे। अब जो पॉइंट आएंगे उन पे तीनों पे क्या निकाल सकता हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y = b e⁻ का x अपॉन। अब कंडीशन क्या बोली कि वेयर इट क्रॉसेज y एक्सिस। फिर एक कंडीशन बोल गया कि जहां एक कोई कर्व दिया था, ठीक है, और जिस पॉइंट पे y एक्सिस को काट रहा है उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक रफली डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं कि सर ये ऐसा हो रहा था कि कोई कर्व है और वो क्या कर रहा है, वो y एक्सिस को काट रहा है। अब y एक्सिस को काट रहा है, इसी पे अपने को क्या बनानी है, टेंजेंट बनानी है। अब y एक्सिस को काट रहा है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों y एक्सिस पे x बराबर क्या होने वाला है, 0। y एक्सिस पे x बराबर क्या होने वाला है, 0। तो x बराबर 0 कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे ही पुट करूंगा तो y बराबर b इंटू ई की पावर ये क्या हो चुका है, 0। देन y बराबर कितना आ गया, b। तो पॉइंट क्या बन गया, तो पॉइंट सर आपके पास में आ गया 0, b। ठीक है, चलो पॉइंट आपके पास में है। अब मुझे क्या देखना है, इस पॉइंट पे स्लोप देखना है। अब इस पॉइंट पे स्लोप क्या बन जाएगी, डिफरेंशिएट कर दो, y डैश या dy/dx = b इंटू e⁻ का -x/a। फिर -x/a का करूंगा तो सर माइनस का 1 अपॉन, तो y डैश क्या बन के आ गया आपके पास में, माइनस का b अपॉन a e⁻ का x अपॉन। अब मैं बात कर लेता हूँ y डैश किस पॉइंट पे, 0, b पे रख दो। तो ये आ गया माइनस का b/a, और जब x की जगह 0 करूंगा तो क्या आ गया, e⁻0, e⁻0 कितना आ गया, 1। तो ये आपके पास में आ गया स्लोप भी। स्लोप आपके पास है, पॉइंट आपके पास में, लाइन की इक्वेशन आराम से, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप आराम से लिख सकते हो। क्या बन गई, y - b = माइनस का b अपॉन a और x - 0।
सिंप्लीफाई आप लोग आराम से कर सकते हो इसको, बोलो सही है कि नहीं? ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देने वाली चीज़ सिर्फ यही, जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ आप। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, मैं टेंजेंट की निकालूंगा, नॉर्मल आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिर्फ एम स्लोप नॉर्मल का क्या लेना है, माइनस का 1/n, अगर मुझे टेंजेंट का स्लोप पता चल जाए। ठीक है, चलो तो सर फिर हमें पॉइंट नहीं पता, तो पॉइंट के लिए अगले देखो क्या दे रखा है, थीटा इज इक्वल्स टू π/2। अभी तक अपने पास x और y में चल रहा था सब कुछ है, अब रामायण किसमें आ गई आपके पास में, पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, पैरामेट्रिक फॉर्म में भी क्या करना है अपने को, सर ये थीटा इज इक्वल्स टू π/2 दे रखा है, तो ये पॉइंट तो निकाल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो निकाल दो भाई। x इज इक्वल्स टू क्या बन गया, देखो थीटा की जगह π/2 रखा, sin π/2 कितना हो गया, 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 को मल्टीप्लाई ए से किया तो कितना आ गया 2a। सेम इसी वे में y निकाल सकता हूँ, y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो पॉइंट आ गया आपके पास में। तो मेरे पास सर पॉइंट तो बन गया 2a, ठीक है। चलो सर फिर हमें अब ये dy/dx तो निकालना पड़ेगा क्योंकि स्लोप चाहिए हमें, तो पैरामेट्रिक के लिए अपन ने डिफरेंशिएशन में अलग पॉइंट पढ़ा था कि dy/dx निकालना हो तो आप क्या कर दो, dy/dθ अपॉन dx अपॉन dθ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, किसको, एक बार y को एक बार x को। चलो पहले y वाला को कर देते हैं, ये एज इट इज 1 का कितना हो गया 0, cos का कितना हो गया माइनस का sin थीटा। दूसरे वाले की बात करो dx अपॉन dθ, तो a एज इट इज 1 का 0 और sin का कितना हो गया सर cos थीटा, a से कैंसिल आउट माइनस का tan थीटा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगले ने बोल रखा है कि dy/dx कहाँ निकालना है आपको, थीटा इज इक्वल्स टू π/2 पे, तो डायरेक्ट दिख रहा है tan 90 कितना आ चुका आपके पास में माइनस का इनफाइनाइट अनडिफाइंड चीज आ चुकी, या मैं इसी को बोलता हूँ 1/0। वो घबराने वाली बात नहीं है, माइनस का इनफाइनाइट लिखो प्लस का इनफाइनाइट लिखो, क्योंकि अनडिफाइंड चीज है, इनफाइनाइट कोई चीज होती ही नहीं। ठीक है, क्या यार दिमाग में रखना पड़ेगा अनडिफाइंड। ठीक है, चलो स्लोप आपको पता है, अभी पॉइंट आपको पता है, क्या बता सकते हो, क्या बता सकते हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी बता सकते हो और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी बता सकते हो। तो जैसे मैंने बोला है कि m आपके पास में 1/0 आ रहा है, ठीक है, क्या बनेगा अभी वर्टिकल टेंजेंट, और वर्टिकल टेंजेंट तो आपके पास में क्या बन गया भाई, a पे तो ये डिफाइन ही नहीं था, तो सीधी सी बात है क्या बन गया x बराबर a। क्यों, अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकालना चाहो तो उससे भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना दिमाग में रखना था 1/0 आता है, m कितना होता है अनडिफाइंड आती है, और जब m अनडिफाइंड है dy/dx अनडिफाइंड आ रहा है एट उस पॉइंट के ऊपर, तो क्या बोल दोगे डायरेक्ट आप, वर्टिकल टेंजेंट है, तो जिस पॉइंट पे अपन बात कर रहे हैं उसका x कोऑर्डिनेट ही क्या हो गया, उसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यही अपने को बताना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कर्व दे रखा है, फिर क्या बोला कि टेंजेंट्स विच आर पैरेलल टू 3x - y = 5। अच्छा, एक लाइन की इक्वेशन बोला और वो लाइन पैरेलल किसके चल रही है, वो एक टेंजेंट के पैरेलल चल रही है। तो सर स्लोप तो पैरेलल पे तो दोनों की बराबर होनी चाहिए भाई, समानांतर हैं दोनों लाइन या दोनों रेखाएं हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, पैरेलल हो गए भाई दोनों, और पैरेलल स्लोप क्या होना चाहिए सेम, और सेम स्लोप का तो आपको पता है जब लाइन की इक्वेशन गिवन हो, तो स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में अपन ने पहली चीज क्या पढ़ी थी, स्लोप कैसे देखते हैं, -x का कोऑर्डिनेट अपॉन y का कोऑर्डिनेट, पूरा पॉइंट नहीं बोला, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट। ठीक है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट तो बता ही सकते क्या है इसमें, बट मैंने क्या बोला x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट, जिसको अपन बोलते थे माइनस का a अपॉन b, लगा दो m = -a कितना चल रहा है
3 और b कितना चल रहा है अभी माइनस का 1, तो स्लोप कितना आ गया आपके पास में माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 3। तो m की वैल्यू आपके पास में 3 है। पहला काम अच्छा सर m का पता चल गया, किस वाले का, m टेंजेंट वाले। चलो क्योंकि वो तो दोनों सेम आने वाले हैं पहले तो। फिर सर अभी भी हमें एक पॉइंट की दिक्कत हो रही है, वो पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा। चलो तो पॉइंट निकाल लेते हैं। पॉइंट कितना दे रखा है देखो, पता नहीं है, पता नहीं है तो अपने को पता है क्या करते हैं, x1 y1 इक्वेशन में रखो भी, तो y1 = x1 स्क्वायर माइनस का 4x1 प्लस का 3। चलो इक्वेशन ऑफ कर्व के अंदर पॉइंट को पुट करें। अब सर हमें स्लोप तो पता ही थी और हम अपने तरीके से तो स्लोप निकाल सकते हैं। जब हमें कर्व पता हो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करोगे उसको तो y डैश = कितना आ गया अभी 2x माइनस का 4, देन y डैश एट पॉइंट x1 y कितना आ गया देखो 2x1 माइनस का 4। अब ये किसके बराबर चल रहा है सर, स्लोप तो ये वाला बोलो और चाहिए m बराबर 3 वाला बोलो और चाहिए उस लाइन वाला बोलो, क्योंकि पैरेलल वाली चीज चल रही थी। तो ये किसके बराबर चल रहा है 3 के बराबर। अब तो तुम आराम से सॉल्व कर ही सकते हो। ये 2x1 = 3 + 4 7, देन x1 = कितना हो गया 7/2। x1 का पता है तो क्या निकालना है अभी y1 निकाल लो। ये लो पुट कर दो इसके अंदर, ये y1 = 7/2 का स्क्वायर माइनस 4 7/2 प्लस का 3। ठीक है, आप सिंप्लीफाई कर लेना आराम से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। x1 पता है, y1 पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आराम से निकाल सकते हो पॉइंट स्लोप फॉर्म। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं नॉर्मल वे में, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो टफ हो, सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन हैं। इन बेसिक क्वेश्चंस पे ध्यान दोगे, अगला जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते जाओ, सारे के सारे क्वेश्चन। अब जो कल से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके इनसे थोड़े लेंथी भी होंगे और वो क्वेश्चन में पैरामेट्रिक पॉइंट लेके करवाने वाला हूँ, तो उस पर थोड़ा ध्यान भी देना है आपको कि पैरामेट्रिक पॉइंट सर निकालते कैसे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक चीज़ ध्यान दो, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं उस चीज़ को, क्योंकि कल उसी पे अपने पास नया लेक्चर आने वाला। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ भाई आपने 2D में y² = 4x तो पढ़ा था। मैंने बताया था कि पैरामेट्रिक पॉइंट, यहाँ वहाँ पे भी डिस्कस कर रखा है कि पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सर इसका पैरामेट्रिक पॉइंट निकालते थे तो x कोऑर्डिनेट तो इसका 80² लेते थे और y कोऑर्डिनेट 280 लेते थे। अब वो क्यों लेते थे मैंने बताया था आपको, क्योंकि सीधी सी बात है इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, वो पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करवाने के लिए आप क्या करते थे, या तो x को कुछ मान लो, या फिर सपोज आपने गलती से अगर x को t बोल दिया, ठीक है, बेसिक सी चीज समझते हैं। अगर x को t बोल रहे हो तो y² = कितना हो गया 480। सही है कि भाई, सीधी सी बात है, y² = कितना आ गया 480। तो फिर y = सर कितना हो गया, ये 2√80। सर थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा है, ये t है, ये फिर y कोऑर्डिनेट ये रूट में आ रहा है, इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि नहीं करेगा सेटिस्फाई। बट अपने को पॉइंट कुछ ऐसा लो तो अपने को थोड़ा दिमाग में भी रहे, ठीक है, कि हाँ सर ये अपने को सेटिस्फाई होने वाला है। तो फिर आपने x की जगह रख दो क्या, t की बजाय ये पूरा का पूरा कैसा स्क्वायर फॉर्मेट वाला बन जाए और उसका स्क्वायर रूट हो जाए। तो इस वजह से अपन x की जगह क्या रखते थे 80²। तो x की जगह 80² तो सर फिर y में भी कुछ चेंज करना पड़ा था, तो फिर y के लिए 280। क्यों, क्योंकि देखो अगर आपने x की जगह t² लिखा है तो 4a² t²। सर अब ये अपने आप ही दिख रहा है कि अगर मैं y की जगह 280 रखूंगा तो 4a² t² रहेगा, दोनों बराबर। ठीक है, लीनियर में भी ये चीज करते थे कि अगर ax + by = c, सर आपने लाइन की इक्वेशन बोली,
तो सर मैं ऐसा कर लेता हूँ ना कि x बराबर t रख देता हूँ या y बराबर t रख देता हूँ, वो अज्यूम करने वाली चीज़ है, पैरामीट्रिक पॉइंट तो अपन खुद मानते हैं। तो क्या बन गया आपके पास में 8t प्लस का by इज इक्वल्स टू c, देन by इज इक्वल्स टू c माइनस 8t अपॉन b का भी डिवाइड लगा दो, तो पॉइंट क्या बन गया t कोमा c माइनस 8t अपॉन b। ठीक है, तो अपने को इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, एक और करके देखते हैं। देखो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैंने बोल दिया वाई क्यूब। अब दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है, बराबर करना है सर, मैं बोल दूंगा एक्स बराबर टी क्यूब ले लो और वाई बराबर टी स्क्वायर, तो दोनों बराबर आने वाले। और सर याद भी रह सकते हैं आराम से। क्या बोलोगे, t6 हो गया, इधर की बात करोगे तो कितना हो गया t6 हो गया, तो इक्वल हुए कि नहीं हुए दोनों। तो ऐसे अपने को भाई पावर को सिर्फ क्या करना पड़ा, इंटरचेंज। जो पैरामीट्रिक पॉइंट लिया आपने उसको क्या करना पड़ा, इंटरचेंज। अदरवाइज तो मैं तो ऐसे भी बोल सकता था कि x बराबर सर t ले लो, तो ये बन गया आपके पास में t स्क्वायर बराबर में y क्यूब। सर अब y की वैल्यू निकालनी है तो t की पावर कितनी लिख दोगे, 2/3। तो सर t की पावर 2/3। ठीक है, बट रेडिकल साइन में नहीं जाना अपने को, बस ये दिमाग में रखना अपने को कि कभी रेडिकल साइन का यूज हुआ ही मत। ठीक है, फिर ऐसे और बोलता हूँ मैं कि भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब पैरामीट्रिक चीजें देखो, अपने को कोई नया तरीका नहीं लगा, जो है वैसे ही चलते जा रहे हैं बस। ठीक है, फिर बोलते थे सर इसका तो सी टी कोमा सी बाई टी, खत्म। किसके लिए, या तो ये वाली इक्वेशन बोलो सर, या फिर आप ये सॉरी ए स्क्वायर लो। अगर ये वाली इक्वेशन बोलोगे तो भी वही बात है, या एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर बोलोगे तो भी वही बात है, क्योंकि दोनों ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है। पैरामीट्रिक सी टी कोमा सी बाई टी लो, कोई दिक्कत नहीं। पैरामीट्रिक इस वाले के लिए और भी ले सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर है, तो इन टर्म्स ऑफ थीटा भी बोल सकता हूँ कि एक्स की जगह क्या ले लो, ए सेक थीटा, वाई की जगह क्या ले लो, बी टेन थीटा। बोलो ए स्क्वायर आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगेन 1। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास अब क्वेश्चन करनी है, और जितना हो सके पैरामीट्रिक पॉइंट। मैंने क्या एक चीज नहीं सुन लेना, पहले भी बताइए मैंने जब टूटी पढ़ रहे थे तब भी, कि पैरामीट्रिक पॉइंट लेते टाइम पे वेरिएबल ज्यादा आपने मत बढ़ाओ। मतलब ऐसे नहीं कि अपने वेरिएबल मतलब 5-7 ले लिए फिर उनको सोल्व करने बैठे, वो सोल्व ही नहीं हो रहे। तो वेरिएबल कम से कम लो, मतलब पैरामीट्रिक जो भी आप टी ले रहे हो, अब ऐसा नहीं t1 भी ले लिया, t2 भी ले लिया, t3 भी ले लिया, t4 भी ले लिया, t5 भी ले लिया, 5-5 फिर इक्वेशन तो इतनी है ही नहीं, फिर उनको सोल्व कैसे करोगे। ठीक है, तो आपको कम से कम क्या करने, वेरिएबल अपने तरीके से इंट्रोड्यूस करने और उनको कम से कम तरीके से फिर आप आराम से सोल्व कर सकते हो, ना टाइम कंज्यूमिंग रहेगी। अदरवाइज जितने ज़्यादा वेरिएबल दोगे, इंट्रोड्यूस खुद नहीं करवा दोगे, तो फिर सीधी सी बात है क्वेश्चन को लेंदी हो जाएगी। ठीक है, और वो मैंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि वहाँ पे ये टी ज़्यादा यूज में आ रहा था अपना। ठीक है, तो मैंने वहाँ पर भी ये चीज़ बोली थी कि जब भी आप पैरामीट्रिक जैसे नॉर्मल वाले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में या इलिप्स में बोला था कि जब नॉर्मल अपन बना रहे हो तो t1, t2, t3 सर फिर उनको मल्टीप्लाई करते थे, लंबा चौड़ा बनता था। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो तो रिजल्ट ही याद रखने अपने को। ठीक है, क्योंकि एज ए रिजल्ट मैंने सबको बता रखा है कि ये रिजल्ट याद रख लो बस। ठीक है, क्योंकि पूरा करने बैठ गए तो फिर तो वो इक्वेशन ही करोगे तुम पूरे पेपर में। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और इन पैरामेट्रिक पॉइंट बेस पे क्या करेंगे अपन, क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।